हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम पे क्लास देख रहा है उसके लिए, ठीक है। माई नेम इज करण भूषणदानी एंड आई विल टीच यू दिस ब्यूटिफुल सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं तुम्हें देखा हुआ जरूर होऊंगा अगर तुमने जीएसटी क्लास मुझसे ली होगी या देखा होगा, ठीक है। अब तुम्हें सोच रहे होगे क्या, सर हाउ एनी सब्जेक्ट कैन बी ब्यूटिफुल। सर कोई भी सब्जेक्ट ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, या सर पढ़ाई ही ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। और सर आप तो इंटरमीडिएट आईपीसीसी का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, आप बोलते हो वो ब्यूटीफुल है। यस, दिस सब्जेक्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। द रीजन इज कि ये सब्जेक्ट अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब तुम सोचोगे सर कहां पढ़ा हुआ है, कहां देखा है, ये क्या बातें कर रहे हो। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अपन बचपन से आज तक कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे देखते हुए आए हैं, इवन अप्लाई करते हुए आए हैं, इवन अप्लाई करते हुए आए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है अपन इसको पढ़ेंगे भी उस तरीके से, अपन इसको पढ़ेंगे भी उस तरीके से कि तुमने बचपन से आज तक जो कुछ भी किया है, चॉकलेट लिया है, रेस्टोरेंट जाके खाना खाया है, कोल्ड ड्रिंक पी है, हर चीज से रिलेट करेंगे। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कैसे काम चलता है, उसके अंदर कॉस्ट कैसे निकलती है, जानना बहुत जरूरी है ना। मुझे एक बात बताओ, आज अगर किसी भी बड़ी कंपनी को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो वो किसके पास में आएगा। सपोज हमारे रिलायंस के मालिक कौन, मुकेश अंबानी जी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, किसके पास में आएंगे वो। सबसे पहले आएंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, आकर बोलेंगे क्या सर हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस की वायबिलिटी बताओ, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बताओ। कैसे पता चलेगा, अपन उनको ये बताएंगे क्या कि इसका कॉस्ट कितना है, बराबर। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो क्या जानना चाहते हैं, वायबिलिटी, कॉस्ट। मेरा अगर मुझे मोबाइल इंट्रोड्यूस करना है तो मोबाइल का कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेसेस या मार्केट और प्राइस टेकर। मतलब अगर मैं बात करूं सप्लायर की, तो अगर आज मुझे कोई मोबाइल फोन या कोई बाइक या कोई कार नई इंट्रोड्यूस करनी है तो मैं अपनी प्राइस के ऊपर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहे हैं, अब अगर मैं बोलूं कि एक नॉर्मल सा ये पेन है, ये मैं 5000 का पेन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं इंट्रोड्यूस करना। क्यों, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इस टाइप के पेन 2-3 हजार में मिल रहे होंगे, बराबर है। तो कैसा होता है ना, अगर मार्केट में ऑलरेडी प्राइस दिया हुआ है, प्राइस मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, तो यू पीपल या सप्लायर बिकम्स प्राइस टेकर, ठीक है। और अगर आप प्राइस टेकर बन जाते हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि अगर ये प्राइस है तो मेरा कॉस्ट उस प्राइस से कम होना चाहिए ना, तो मतलब वहां भी कॉस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आया, बराबर। तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यस आ जाओ, तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका इंपॉर्टेंट कहां है ये अपन को समझ में आ गया। क्या, बचपन से लेकर आज तक अपन ने सुना भी है, मतलब अपन बाहर गए, टॉफी परचेज करी, पैसा दिया, सर कॉस्ट लगा, समझ गए। अपने इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रूबरू बहुत सारी बचपन से आज तक बातें करी है, ठीक है। वो समझ में आएगा कैसे। उसके अलावा अपन ने ये बात करी कि कोई भी बिजनेस अब स्टार्ट होता है सबसे पहले सीए के पास में आता है। मतलब तुम एक चीज समझ में तो आ रहा है अपन को, क्या अपन जब सीए कंप्लीट करेंगे या कोई भी कोर्स कंप्लीट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, या तो अपन प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आता, प्रैक्टिस, या अपन कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या अपन किसी कॉर्पोरेट में काम करेंगे। तुम कहीं भी चले जाओ, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट ना, ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सोचो ना, अपन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कॉस्ट को डिटरमाइन करना, असर्टेन करना जरूरी है ना। बिजनेस के अंदर अगर अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट पता होगा, बिजनेस का कॉस्ट पता होगा, तभी तो अपन बिजनेस कर पाएंगे। प्रैक्टिस के अंदर अपन को अपने क्लाइंट का बिजनेस समझना पड़ेगा,
तभी तो अपन उसको सजेशन दे पाएंगे, कंसल्टेंसी दे पाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो कॉस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हर जगह पे काम आएगा। तुम किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, वहां पे तुम कोई ऑडिट कर रहे हो, उसकी भी तुम्हें कॉस्ट समझनी पड़ेगी ना, तभी तो अपन ऑडिट कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हैपनिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजे वाला सब्जेक्ट है। क्यों? अपने डे टू डे लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और अपन को ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आगे जाके हर जगह काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग से ही अपना विजन क्लियर रखेंगे। क्या? कि अपन को एंड में कैसा पढ़ना है, 1.5 दिन का टाइम है, 1.5 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, बराबर है? तो अपन को आज से ही इतना डीप में और इतना ढंग से स्टडी करना है कि अपन लास्ट में जिस तरीके का अपना पेपर आने वाला है उसको अपन बीट कर सकें। अब अगर अपन बात करते हैं विजन की, कि अपन को समझना है कि लास्ट में क्या पेपर आने वाला है, तो अपन एक जिस देखते हैं क्या, कि अपना जो लास्ट में एग्जाम के टाइम पे पेपर आएगा, वो पेपर किस टाइप का आएगा। प्लीज क्लोज द गेट। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपने एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसा आएगा, कितने मार्क्स के किस किस के क्वेश्चंस आएंगे और कैसा पेपर आएगा। ठीक है, देखते हैं, जरूरी है, अभी से समझ में आएगा कि कैसा पेपर आएगा, तो अपन उसकी तैयारी अभी से रखेंगे दिमाग में कि यार इस टाइप का क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आ सकता है। समझ रहे हो? तो अपन को प्रिपेयर होना पड़ेगा माइंडसेट से। तो अगर अपन बात करें CMA की, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर की या मार्क्स की, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स का आता है। समझ में आता है? पता है ये चीज ना? पहले मतलब आज से कुछ साल पहले ये जो सब्जेक्ट है ना, ये 50 मार्क्स का था। मतलब आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करूं मैं, उस टाइम पे कैसा था ना, एक कॉस्टिंग था 50 मार्क्स का और साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट था 50 मार्क्स का, दोनों मिला के 100 मार्क्स होते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ ना, ICAI जो अपनी बॉडी है, उसको रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे तुम्हें मैंने बताया कैसे कि यह अपने फ्यूचर में बिजनेस में भी यूज होगा, या अगर आप प्रैक्टिस करते हो वहां भी यूज होगा, या अगर आप कोई कंसल्टेंसी वाला सर्विस देते हो वहां भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर्स है। अब सोचो 15 चैप्टर्स 50 मार्क्स के लिए, तुम CA ना छोड़ दो, इसलिए ICAI ने सोचा इसके मार्क्स बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो 100 मार्क्स है, इसका बाइफर्केशन अपने एग्जाम में कैसा होगा समझना। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अपने 6 क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, और इस टोटल 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा अपना कंपल्सरी। ये अपना होगा कंपल्सरी क्वेश्चन। कंपल्सरी क्वेश्चन तो ठीक है, ये आएगा अपने 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूरा तो सकता नहीं है, इसके अंदर पार्ट्स होंगे। कैसा? A, B, C, D। इस 20, ये जो 20 मार्क्स है, ये इन पार्ट्स में बाइफरकेटेड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कंपल्सरी। उसके बाद कितना बचा? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। अपन क्वेश्चन नंबर 6 की यहां बात करेंगे। ठीक है, ये क्या है ना, ये तीनों के तीनों 10 + 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी 10 + 10 मतलब 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 10 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 10 मार्क्स का। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स से 2 पार्ट में, फोर्थ भी ऐसा ही। फिफ्थ के अंदर कैसा होगा? 10 मार्क्स + 5 मार्क्स + 5 मार्क्स, ऐसा आएगा। ठीक है, इस टाइप का पेपर आएगा। और उसके अलावा मतलब क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 6, इन सब में से आपके पास में ऑप्शन है एनी 4 करने का, एनी 4 करने का ऑप्शन है। समझ गए? अपन ने 5 डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो एक थियोरी क्वेश्चन है, ये थियोरी क्वेश्चन वही 20 मार्क्स का, बराबर है। इसके अंदर भी 4 पार्ट, A, B, C और D। क्लियर हुआ ये चीज? टोटल अपना हो जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, टोटल अपना हो गया 100 मार्क्स। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप का पेपर पैटर्न अपने एग्जाम में आएगा। नोट डाउन कर लो उसको, एक बार नोट डाउन कर लो। जो ऑनलाइन वाले वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। ठीक है,
समझ में आना, फर्स्ट ग्रुप का थर्ड पेपर है, ये तो पता ही होगा सबको, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। मतलब बात ठीक है, बाद में कॉपी कर लेंगे अपन एक बार का, ठीक है, अब बस देख लेना अभी। मतलब ये समझ में आता है कि पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का है उसमें से 20 मार्क्स थियरी है और 80 मार्क्स प्रैक्टिकल है। अपन सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है अपन को, कुछ भी नहीं छोड़ना है, अपन हर चीज कवर करेंगे। अब हर चीज कवर करने के साथ साथ में तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर हमने सुना है कि आईपीसीसी का पेपर मैक्सिमम आईसीएआई के मटेरियल से आता है, या सर आईसीएआई का मटेरियल का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो अब एक बात बताओ, क्या क्या कंटेंट कवर कराओगे, क्या क्या कंटेंट कवर कराओगे? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि अपने को क्या क्या कंटेंट अपन पूरे इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर करेंगे, क्या क्या चीजें अपन पढ़ेंगे आईसीए से रिलेटेड, ठीक है। अपन एक बार देख लेते हैं, कंटेंट कवरेज। इस कंटेंट कवरेज के अंदर सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपन कवर करेंगे आईसीएआई का रीसेंट मॉड्यूल। पूरा का पूरा मॉड्यूल अपन यहां पे कवर करेंगे। उसके साथ साथ में अपन आईसीएआई का जो पास्ट क्वेश्चन पेपर है उसका हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे। मतलब अपना जो रिसेंट मॉड्यूल है वो कवर हो गया, जो पास्ट क्वेश्चन पेपर है वो कवर हो गया, उसके साथ साथ में आईसीएआई का जो अपना प्रैक्टिस मैनुअल है। तुम्हारे तो प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है ना, ओल्ड कोर्स में प्रैक्टिस मैनुअल था, ठीक है। उस प्रैक्टिस मैनुअल को अपन पूरा का पूरा कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। उसके साथ साथ में आरटीपी सुना है, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, ठीक है। आईसीएआई हर उसके बैच के लिए, हर अटेम्प्ट के लिए एक आरटीपी इशू करती है जो हर एक टॉपिक का अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बताता है। अपन सारी आरटीपीस कवर करेंगे, अपन 1-2 साल की मतलब जो अच्छे अटेम्प्ट है उसके अपन आरटीपीस कवर करेंगे। इस जो अपना कमिंग अटेम्प्ट है उसकी अपन आरटीपी कवर करेंगे। उसके बाद अपन एक वर्ड सुना होगा, एमटीपी सुना है, यस और नो, क्या होता है? मॉक टेस्ट पेपर। हर एक अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, ठीक है। अपन वो मॉक टेस्ट पेपर भी करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा, अपना कॉमन सेंस यूज होगा, अपना बेसिक दिमाग यूज होगा। और अपन रिलेट कैसे करेंगे कि हम एक एंटरप्रेन्योर है, ऐसे ही सोचना है अपन को कि हम एक एंटरप्रेन्योर है। वो एंटरप्रेन्योर सोच के अपन हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। एमटीपी हो गया। एमटीपी के बाद अपने सीएमए जो इंस्टीट्यूट ये कुछ क्वेश्चन इश्यू करता है, एंड अपना जो सीएस इंस्टीट्यूट है ये भी कुछ क्वेश्चन इश्यू करता है। अपन इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हम में बहुत ताकत है, सर ये तो क्या दे रहे हो, इसके अलावा भी हमें कुछ और भी पढ़ाओ, हमें पढ़ाओ, तो मैं तुम्हें अपने कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, जिसको अपन स्पेशल क्वेश्चन बोलेंगे। क्लियर हुआ कि अपन क्या क्या चीजें कवर करेंगे? कुल मिला के पूरा का पूरा आईसीएआई कवर होगा, उसके अलावा स्पेशल क्वेश्चंस कवर होंगे, आरटीपी एमटीपी हर चीज कवर होगा। क्वेश्चनर तुम्हें यहीं से दिलाएंगे, यहीं से मिलेगा, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन कवर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? यह बात हुई अपने कंटेंट कवरेज की। अब सर एक बार ऊपर से बताओगे क्या इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स होंगे और अपन को किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ताकि अगर दिमाग में ऐसा कोई क्वेरी आता है कि इसकी कॉस्टिंग कहां होगी या इसकी कॉस्टिंग कैसे होगी, तो दिमाग में चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसकी कॉस्टिंग तो इस चैप्टर में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक बार अपना पूरा का पूरा देख लेते हैं कि आईसीएआई में कौन कौन से चैप्टर किस किस तरीके के लिए बनाए और क्यों बनाए, ठीक है।
अपने ICAI के अंदर दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में कौन कौन से चैप्टर समझना। अब ये जो मैं चैप्टर समझाऊंगा ना, उसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत जिस्ट भी दूंगा कि हर एक चैप्टर में क्या क्या कवर होता है, उसके अलावा मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड होता क्या है, थोड़ा अपन बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है अपना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अपनी फर्स्ट क्लास इससे ही स्टार्ट होगी। क्यों? इंट्रोडक्शन समझना एज यूजुअल बहुत जरूरी है, अपन को बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अपन बेसिक समझेंगे उसके बाद ही तो अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। टर्मिनोलॉजीज, कॉस्ट क्या होता है सर, कॉस्टिंग क्या होता है सर, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है सर, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या होता है सर, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, स्कोप क्या है सर, किस किस टाइप के कॉस्ट होते हैं सर, ये सब जो चीजें बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर, डरो मत, अपन हर चीज पर डिस्कस करेंगे। बट ये समझ लो कि ये सब चीजें टर्मिनोलॉजीज, बेसिक सब चीजें इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर होगा। उसके बाद जो आगे के तीन चैप्टर्स है, मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड, उनको याद करने के लिए अपन बोलेंगे क्या, बिजनेस के ट्राइपॉड। पता क्या होता है? देखा है कभी ट्राइपॉड? वो सर 3 स्टिक्स पे, जैसे वो कैमरा खड़ा हुआ 3 स्टिक्स पे, वो ट्राइपॉड होता है। ट्राइपॉड मतलब 3 स्टिक। बिजनेस के अंदर 3 चीजें होती है जिस पे बिजनेस चलता है। मतलब कोई भी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी? मटेरियल। बराबर है कि नहीं है? मटेरियल है कि नहीं है? मुझे अगर आज मेरे फोन का बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले मुझे फोन का मटेरियल चाहिए रहेगा। अगली चीज क्या चाहिए रहेगी? लेबर। उसके बाद क्या चाहिए रहेगा? ओवरहेड। अपन हर एक टर्म को बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। हर एक का चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है। मटेरियल का एक खुद का चैप्टर है, लेबर का एक खुद का चैप्टर है, ओवरहेड का एक खुद का चैप्टर है। अब समझना मेरी बात, समझना। सपोज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, किसका? बाइक का। ठीक है, बाइक का बिजनेस स्टार्ट करना है अपन को। किसका? बाइक का। बाइक में अपन ये वाले विंटेज बाइक का बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे। ये डुकाटी तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, अपन को चाहिए रॉयल बाइक। ठीक है, अब इस बाइक के अंदर सपोज अपन ने डिसाइड किया, अभिषेक ने डिसाइड किया कि हम बाइक का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अभिषेक आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इस बाइक के अंदर किस किस टाइप की चीजें लगेगी? सही बात है ना? अपन अगर बाइक बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग में क्या आएगा कि उस बाइक को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मुझे डिस्क ब्रेक चाहिए, टायर चाहिए, रिम लाइट चाहिए, विंडशील्ड चाहिए, क्लच केबल चाहिए, सब चीजें चाहिए ना। हैंडल चाहिए, फ्यूल टैंक चाहिए, पैसेंजर सीट चाहिए, बैक रेस्ट चाहिए, लगेज रैक चाहिए ना। ये सब जो चीजें हैं, ये सब मटेरियल हुए। अभी अगर अंबानी साहब को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, किसका? बाइक का, तो अपने पास में क्या बोलेंगे कि सर बताओ ना, कौन सा मटेरियल, कैसा मटेरियल, कितने में लाना चाहिए, कितना क्वांटिटी में लाना चाहिए? वो अपन से क्यों पूछेंगे? अपन एक्सपर्ट है, अपन ने इसका एजुकेशन लिया है, अपन ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ा है, तो अपन बताएंगे कि सर रुको, अपन बाहर गए, अपन ने रिसर्च किया, एक बाइक बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए, इतने पे मटेरियल चाहिए, इतना वेस्टेज होगा, इतना लॉस होगा, एंड में प्रोडक्शन में इतना लॉस होगा, एंड में इतना मटेरियल बनेगा, इतना मटेरियल मिला के, इतने रुपए का मटेरियल मिला के क्या बनेगा? बाइक बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अभिषेक को इसका चार्ज मिला, अभिषेक उस बाइक को बनाने के लिए बाहर गया, क्या लेने के लिए? मटेरियल लेने के लिए। मटेरियल लेकर आया। अब मुझे एक बात बताओ, जब अभिषेक बाहर से मटेरियल लेकर आया, बनेगा कैसे? रख देंगे वेयर हाउस में, अपने आप बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। क्या चाहिए अपने को? लेबर, जो इस पे काम करेगी। ये हुई अपनी लेबर। ये लेबर इस मोटरसाइकिल को बना रही है। क्या कर रही है? मोटरसाइकिल बना रही है। तो ये जो लेबर है, ये इस पे काम करेगी, बराबर। जब लेबर काम करेगी तो इसका भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, बराबर है ना। उस कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलता हूं कि इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने का आपका कितना कितना कॉस्ट लगना चाहिए पर बाइक, उसके लिए मुझे लेबर भी चाहिए रहेगा ना, बराबर। लेबर लगने के बाद जो थर्ड और फाइनल कॉस्ट कौन सी होगी? सोचना, एक बार सोचना। मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, और क्या खर्चे बिजनेस के अंदर?
हाँ, वो तो है ही। उसके अलावा अब ये जो मैं मटेरियल लेकर आया, लेबर को भी बुला दिया, बनाऊंगा कहां पे? अंबानी जी के एंटीला विला में तो बना सकते नहीं अपन, बराबर। अब वो अपन को देंगे एक फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के खर्चे होंगे, उस फैक्ट्री का रेंट होगा, उस फैक्ट्री में लाइट जलेगी, उस फैक्ट्री का ऑफिस में एसी चलेगा, बराबर है। मशीनरी लगेगी, ऑयलिंग डलेगा, वो सब क्या होता है? ये सब ओवरहेड एक्सपेंस है, ओवरहेड एक्सपेंस है, ठीक है, जो कि लेबर मटेरियल के अलावा बाकी सब एक्सपेंस हुए। मशीनरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लाइट का एक्सपेंस, रेंट का एक्सपेंस, ये सब क्या है? ये सब ओवरहेड एक्सपेंस है, ओवर एंड अबव द अदर एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ? ओवर एंड अबव द अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल लेबर को छोड़ के जो एक्सपेंसेस बचे वो सारे ओवरहेड एक्सपीरियंस है, एक्सपेंसेस है। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इनको अपन बोलेंगे ट्राइपॉड। इनको अपन बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? ट्राइपॉड। समझ गए? रीजन समझ गए? क्यों? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा का पूरा, इसके ऊपर ही पूरे के पूरे बिजनेस बेस्ड है, ठीक है। मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ओवरहेड चाहिए, खत्म। ये में मेरा बिजनेस रेडी हो गया, बराबर। कॉस्ट जानने के लिए ट्राइपॉड पता होना जरूरी होता है। ट्रेडिंग बिजनेस में, वो तो सर्विस बिजनेस हुआ ना, बताऊंगा, बात करेंगे। ये पर बात कर रहे हैं किसी नॉर्मल बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। यहां ट्रेडिंग में क्या होता है ना, सर्विस लगी है, यहां मेरा माल आया, माल गया, उसमें मेरा कॉस्ट क्या है? वेयर हाउसिंग कॉस्ट, रखने का कॉस्ट। समझ लो, हर एक बिजनेस का अलग अलग कॉस्ट होता है। तुम सोचो ना, एक बार ट्रेडिंग की बात करें, अभी तुमने ट्रेडिंग की बात करी, ट्रेडिंग का कॉस्ट क्या होगा? मेरा जो होल्डिंग कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट हुआ, इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही है वो वाला कॉस्ट हुआ, मेरा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो रहा है वो वाला कॉस्ट हुआ। समझ रहे? अपन ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि हर एक बिजनेस में किस किस टाइप के कॉस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने बचपन में सुना है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सुना है थोड़ा बहुत। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट में दिखता है, जो प्रोडक्ट में असर्टेन कर सकता हूं मैं देखते ही। जैसे अगर मैं बात करूं बाइक की, ये अपनी बाइक है, बाइक में मुझे क्या चीजें दिख रही है? विंडशील्ड दिख रही है, हैंडल दिख रही है, फ्यूल टैंक दिख रहा है, बराबर, पैसेंजर सीट दिख रहा है ना। जो चीज दिख रही है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। जो चीज नहीं दिख रही है, वायरिंग, मशीन में ल्यूब्रिकेंट ऑयल लगा हुआ, इसमें दिख थोड़ी रही है मुझे, बट मेरा कॉस्ट तो लगा है ना बनाने में, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अपन इस पे भी बात करेंगे, बट मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं तुम्हें? क्योंकि अपने जो अगला चैप्टर है ना, चैप्टर 5, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें अपन ये समझेंगे कि कॉस्ट को, जो कॉस्ट अपन डायरेक्टली असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मशीन में ल्यूब्रिकेंट ऑयल डाला, ठीक है, या मशीन सेटअप का कॉस्ट हुआ, अब मैं उसको अलोकेट कैसे करूंगा? कोई ना कोई एक्टिविटी होगी तभी तो उसका कॉस्ट अलोकेट कर पाऊंगा मैं, बराबर। तो वो एक्टिविटी के बेस पे कॉस्ट को अलोकेट करना, इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक्टिविटी के बेस पे अलोकेट करना, वो अपन पढ़ेंगे किसमें? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, ठीक है। ये अपने 5 चैप्टर अपन ऐसे पढ़ेंगे। पहला वो इंट्रोडक्शन, फिर 3 में ट्राइपॉड वाली चीज पढ़ेंगे, 5th वाले में पढ़ेंगे अपन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर हुआ? 6th क्या है? कॉस्ट शीट पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट मतलब क्या समझना, अपन ने मटेरियल लाए, लिख लिया मटेरियल, लेबर लगाया, लिखा लेबर, बराबर। अभी अगर अपन बाइक बना रही है वाली, तो बाइक बनाते टाइम में कैसे काम चलेगा कि मैंने लिखा सर मटेरियल मेरा लगा 10,000 का, बराबर सर। उसके बाद में उस मटेरियल के ऊपर लेबर ने काम किया, उसका लगा 10,000 सर। ओवरहेड जो मेरे लगे, ओवर एंड अबव द मटेरियल एंड लेबर एक्सपेंसेस, वो मेरे लगे सर 20,000। ये क्या है टोटल? ये क्या हुआ अपना? 40,000। तो ये मैंने क्या किया? मैंने एक कॉस्ट शीट बनाई, मैंने पूरी शीट बनाई ये बताने के लिए कि सर आपके इतना इतना खर्चा हुआ होगा। अब अगर अपन बात करें कॉस्ट शीट की, ये बहुत बेसिक कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट थोड़ी डिफिकल्ट बनेगी, मैं बताऊंगा कैसे बनेगी। बट अपना जो ये कॉस्ट शीट है ना, ये अपन बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। बताऊं कैसे? सपोज तुम्हारी मॉम ने 1,000 रुपीज दिए। कितने दिए? 1,000 रुपीज दिए। बोला बेटा बाहर जाओ और वेजिटेबल्स लेकर आओ, ठीक है। वेजिटेबल आएगी 300 रुपीज की, उसके अलावा तुम्हारे लिए चॉकलेट परचेज कर लेना, बाकी मुझे पैसे लाके वापस दे देना, बराबर। हम बाहर गए तो क्या हुआ?
₹300 की वेजिटेबल्स तो ले लिया अपन ने। फिर चलते हुए अपन को एक सिनेमा हॉल दिख गया, तो सोचा यार पैसे तो पड़े ही हैं, मूवी देख लेते हैं। तो अपन ने ₹100 की मूवी टिकट ले ली, बराबर। मूवी टिकट लेने के बाद में अपन जब अंदर हॉल में गए तो अपन को लगी भूख। अब मूवी टिकट के अंदर, सॉरी मूवी हॉल के अंदर सब चीजें कितनी एक्सपेंसिव होती है पता है ना अपन को। तो अपन ने क्या किया, वहां जाके एक किया अच्छा खासा मील लिया। वो मील में अपने लग गए ₹200। कितने लगे? ₹200। फिर जब बाहर आए अपन जब बाहर आए तो अपन जिस साइकिल पे घर पे जा रहे थे उस साइकिल का चेन खराब हो गया, उस साइकिल का चेन खराब हो गया। तो जब मैं चेन बनवाने गया उसके लगे ₹400। सपोज करो हाँ 400 लग गए, क्योंकि चेन जो थी वो सोने की थी, ठीक है, उसको बनाने में पैसे लग गए। टोटल कितना हुआ? 1000 हो गया, 1000 हो गया। अब जब तुम घर पहुंचे तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बोला बेटा 1000 में से 300 का तुम्हारा हमारी सब्जियां, ₹100 तूने चॉकलेट खाया होगा, बाकी ₹600 कहां है? तो अपन ने मम्मी को एक कॉस्ट शीट बना के दिखाई, क्या बोल के कि मॉम जो वेजिटेबल्स आए वो आई ₹300 की। उसके बाद मैंने मूवी देखी, मम्मा वो मूवी जो लगा मेरा उसके लगा ₹100। उस मूवी थिएटर में मैंने एक मील लिया, वो मील जो आया वो आया ₹200 का। उसके अलावा मेरे ₹400 लग गए किसमें? साइकिल रिपेयर पे, ठीक है, साइकिल पे। तो टोटल कितना हुआ? 1000 हुआ। ये अपन क्या कर रहे हैं, ये मॉम को अपन एक कॉस्ट का शीट बना के बता रहे हैं कि इस ₹1000 में से मेरा कौन सा कॉस्ट कहां कहां लगा। ये एक बेसिक कॉस्ट शीट, इस टाइप की कॉस्ट शीट बनती है, मतलब कंपनी को बताना कि आपका जो कॉस्ट है वो कहां कहां लग रहा है। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है समझना। अपन ने अकाउंट्स पढ़ी नॉर्मल, कैसा होता है? पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, बराबर। ये क्या एक सिस्टम है, एक फ्लो है, जिस फ्लो में अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्क करता है, बराबर है। वो एक फ्लो है, वो अकाउंटिंग है। वैसे ही कॉस्ट का भी एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। वो जो कॉस्ट का अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ठीक है, वो अपन यहां पढ़ेंगे। जैसे अपने अकाउंट्स के अंदर AS होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होता है, अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। कुल मिला के इसके अंदर आया क्या, अपना पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना पूरा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद में जो सेकंड मॉड्यूल है उसमें क्या आएगा समझना, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। अब मुझे एक बात बताओ, जैसा अपना ये बाइक है, ये बाइक मैं यूनिट्स में बनाऊंगा ना, या ये वाला बाइक है जो डुकाटी वाला बाइक है, ये मैं यूनिट्स में बनाऊंगा ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इन सब की अगर मुझे कॉस्टिंग करनी होगी तो वो यूनिट कॉस्टिंग में आएगी, एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्टिंग होगी। और अगर मुझे पेन बनानी है मेरे बिजनेस के अंदर तो मैं 1, 2, 3 ऐसे थोड़ी बनाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा 1000 बैच की एक पेन बनी है, तो वो जो बैच की, जो मैंने बैच बनाया उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। उसको अपन पढ़ेंगे यहां पे, क्या, यहां पे बैच कॉस्टिंग के अंदर। तो यूनिट और बैच कॉस्टिंग अपन यहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सुना है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कहां कहां यूज होता है, मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला एक बिल्डिंग बनाने का, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला एक ब्रिज बनाने का, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला एक होटल बनाने का, बराबर। ये जो चीजें बन रही है ये मेरी फैक्ट्री में तो नहीं बन रही है ना, इसका मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, समझ रहे हो, टेंडर निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एग्रीमेंट बनता है, उन सब की कॉस्टिंग कहां होगी, उन सब की कॉस्टिंग अपन यहां समझेंगे कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस करता है उन सब का जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग होती है वो यहां कवर होगी। क्लियर होती, कैसे होगी यहां समझ में आएगा। अगला क्या है, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब हर एक जो बिजनेस है उसको करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा ना यार। अभी सपोज यहां पे अगर मैं कोई बार की बेकरी बना रहा हूं, कोई बार की बेकरी है मेरी, ठीक है, उस बार की बेकरी में कैसा प्रोसेस चलेगा कि पहले मैंने रॉ मटेरियल रिसीव किया, बराबर, रॉ मटेरियल रिसीव करने के बाद में इन्वेंट्री आया, इन्वेंट्री आने के बाद में रीडिंग स्टेशन आया, बेकिंग स्टेशन आया, मैंने बेक किया, और साइड बाय साइड यहां पे क्या हो रहा है, ऑर्डर रिसीव हुआ,
प्रोडक्शन प्लानिंग हो रही है, बेकिंग स्टेशन हुआ, फिर वापस पैकेजिंग हुई, डिलीवर टू कस्टमर हुआ। ये क्या एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस पे कितना कितना खर्चा हो रहा है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो अपन कहां समझेंगे यार, वो अपन कहां समझेंगे, वो अपन समझेंगे इस चैप्टर में। किस चैप्टर में? अपने प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेट करने का कितना कॉस्ट, कैसे कैलकुलेट करना है कॉस्ट, वो अपन कहां समझेंगे? प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। समझ में आ गया ना? प्रोसेस कौन सा? ये वाला, इस टाइप के प्रोसेस। हर बिजनेस का प्रोसेस होता है। तो अगर ऑर्डर रिसीव कर रहा हूं तो वो एक प्रोसेस है, वो एक डिपार्टमेंट है, वहां पे एक प्रोसेस हो रहा है। हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से निकलता है। समझना बहुत जरूरी है कि कौन से प्रोसेस में मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि अगर अपन को समझ में आया कि मेरा ज्यादा वहां कॉस्ट लग रहा है तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा ना। अपन ने क्या पढ़ा है 12th की इकोनॉमिक्स में? 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ा है कि बिजनेस के अंदर अपना मोटिव क्या है? कॉस्ट कम करना। मार्जिनल कॉस्ट सुना होगा अपन ने 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, व्हेन माय प्रॉफिट विल बी हाईएस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। याद है? थोड़ा थोड़ा अपन क्यों करते हैं? अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का कॉस्ट कम करने का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बिजनेस का कॉस्ट कम हो, बराबर। तो ये चीज अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है अपने लिए, बट उसको अपन को काफी ऊपर लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। बट ये सब चीजें पढ़ेंगे, ये अपनी बात हुई अभी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सुना है अपन ने शुगर केन होता है, शुगर केन से शुगर निकलता है। तो क्या होता है ना, शुगर केन हुआ, शुगर केन से शुगर निकला, साथ साथ में बाय प्रोडक्ट निकलता है एक मोलासिस। मतलब क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट के अंदर से काफी सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। कुछ होता है मेन प्रोडक्ट, कुछ होता है बाय प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट होता है। उन सब की अकाउंटिंग कैसे होगी वो अपन यहां समझेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? उन सब के अकाउंट यहां समझेंगे। 12th चैप्टर जो है वो है अपना सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस मतलब अपन, तुम लोगों का भी मन हुआ कि सर की इनकम निकालते हैं, सर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इनकम निकालते हैं, तो तुम 12th चैप्टर के बाद में सर की इनकम निकाल पाओगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा कि सर्विस इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। अपन पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे यार, अपन को थियोरेटिकल समझने सोच रहे हैं, नहीं थियोरेटिकल। अपन ऐसे ऐसे एग्जांपल लेंगे कि प्रैक्टिकली सर आप पढ़ा रहे हो, आपकी फीस इतनी, आपके खर्चे इतने, समझ रहे हो, सर के खर्चे कितने कितने हम बताते हैं आपको, आपका ये लग रहा है इसका इतना खर्चा, इसमें से वेरिएबल कौन सा, फिक्स कौन सा, बात करेंगे। बट सब कुछ सीखोगे, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 13 और 15 जो चैप्टर है वो है अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले उस बिजनेस के अंदर क्या होता है, क्या बनता है? बजट बनता है। क्यों? वो बजट अलोकेट करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर मैं मैक्सिमम 5 लाख ही डाल पाएगा बॉस, इससे ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, वो जो 5 लाख की बात हुई कि इस बिजनेस में मैं 5 लाख डालूंगा, उसके बाद बजट बनता है। क्या? इस पे मेरा इतना एक्सपेंस, इस पे मेरा इतना एक्सपेंस, इस पे मेरा इतना एक्सपेंस, ये क्या हुआ? बजट हुआ। उस बजट या उस स्टैंडर्ड्स को अपन मैच करते हैं अपने एक्चुअल कॉस्ट से, तब समझ में आता है कि अच्छा अपन ने इतना बजट बनाया था, अच्छा अपन ने इतना स्टैंडर्ड सोचा था, अपना इतना ज्यादा कॉस्ट लग गया है, गलत हो रहा है। तो ये कब समझ में आएगा अपन को? जब अपन को बजट कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना आता होगा, अपन को कॉस्ट निकालना आता होगा, अपन को कॉस्ट कंपेयर करना आता होगा। कहां समझेंगे? यहां समझेंगे। कॉस्ट कंपेयर कैसा होता है, कॉस्ट निकालना क्यों है, सब यहां समझेंगे, ठीक है। 14 चैप्टर जो है वो है अपना मार्जिनल कॉस्टिंग, जो अपन ने थोड़ा बहुत 12th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट काम आता है। अपन इसको इसके अंदर डीप पे समझेंगे कि डिसीजन जब मेक करते हैं तब मार्जिनल कॉस्टिंग ही काम क्यों आता है, ठीक है, समझेंगे। कुल मिला के अपन को यह पूरा का पूरा कोर्स खत्म करना है। 2 मॉड्यूल है, पूरे 2 मॉड्यूल खत्म करेंगे, इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ कर देंगे और 90+ स्कोर करेंगे। मजे से प्रैक्टिकल है यार। बस दिमाग में यह सेट रखना कि सर मैं हूं एंटरप्रेन्योर, बिजनेस में दिमाग कैसे सेट करना है, सर मैं हूं एंटरप्रेन्योर, ये बिजनेस मेरा है। उस क्वेश्चन के अंदर अपनी भावनाएं डाल देना, अपने इमोशंस इन्वॉल्व कर लेना, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ हमारे साथ में अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा सोचता। बट उसके लिए सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड ठीक है। अपनी ये बात हुई थी क्या, इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक, ठीक है, कि सर कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्टिंग मतलब क्या, और सर किस पिलर पे ये खड़े हैं। सर कॉस्ट के, एक्सक्यूज मी, कॉस्ट के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, कॉस्ट के कितने सारे टाइप्स होते हैं, कॉस्ट क्लासिफाई कैसे होता है। सर बताओगे तो सही ना, अगर आप बोल रहे हो कि हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालना है, सर पहले मतलब बताओ कॉस्ट का, सर पहले मतलब बताओ कॉस्ट का, कॉस्ट का मतलब तुम लोग बताओ, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट मतलब खर्चा, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, खर्चा। मम्मी ने बोला बेटा बाहर जाके डिटर्जेंट लेकर आओ, मैं बाहर गया, पैसे दिए, डिटर्जेंट लिया, खर्चा हुआ, कॉस्ट। बचपन से तो सुना है ना अपन ने, अभिषेक बाहर गया, चॉकलेट परचेज करी, पैसे दिए, क्या किया, कॉस्ट इंकर किया। शुभी बाहर गई, रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक खाई, कोल्ड ड्रिंक पिया, सॉरी कोल्ड ड्रिंक पिया, पैसे दिए, क्या हुआ, कॉस्ट, खर्चा किया। बचपन से आज तक पता है ना सर, एक कॉस्ट मतलब अपना एक्सपेंस, और सर अगर हिंदी में लिख दोगे तो और मजा आ जाएगा, क्या, खर्चा। सिंपल है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे नहीं अपन, मजा ही नहीं आएगा। पता है अपन को, बचपन से पता है, करते हुए हैं, बहुत खर्चे किए अपन ने बचपन से, चॉकलेट खाई है, मूवी देखी है, सब कुछ किया है, खर्चे किए, खर्चे किए। अब सर कॉस्ट तो समझ में आ गया, कॉस्ट तो समझ में आ गया, अब सर कॉस्टिंग क्या होता है, सर कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को असर्टेन करना। समझ गए, हम प्यार से बोलते हैं कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करना, असर्टेन करना। तो अगर अपन कॉस्टिंग वर्ड की बात करें, कॉस्टिंग वर्ड की बात करें तो मतलब प्रोसेस और टेक्निक, प्रोसेस और टेक्निक ऑफ ascertaining the cost। क्लियर, इजी इजी। कॉस्टिंग मतलब प्रोसेस या टेक्निक, का टेक्निक या प्रोसेस होगी कॉस्ट को असर्टेन करने की। क्लियर है। अब अपन है ना आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा कॉस्टिंग टिका हुआ है, उस बेस पे पूरा का पूरा कॉस्टिंग टिका हुआ है, वो एक कॉस्टिंग का पिलर है, वो एक कॉस्टिंग का पिलर है। तो अपन समझते हैं बेस ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, बेस ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। मतलब तुम अगर ये बेस पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या चीज गलत और क्या चीज सही, क्या चीज गलत और क्या चीज सही, कॉस्टिंग एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन जो बेस ऑफ कॉस्टिंग मैंने लिखा है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो अपन को समझना है। ठीक है, साथ में कॉपी करते रहो, साथ में लिखना शुरू करो। Based on the consumption of the product।
कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट, कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। सर क्या लिखा है आपने, ये समझ नहीं आया ना कुछ भी, या थोड़ा बहुत समझ में आया? ये बोलता है द कॉस्ट शुड बी चार्ज टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। अपन एक काम करते हैं, एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल लेते हैं, मस्त एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल के बिना कुछ काम आता नहीं है। अपन एग्जांपल लेते हैं इसका, अभिषेक का, सही है स्पेलिंग, अभिषेक का, शुभी का, सही है स्पेलिंग शुभी, और एक अपन एक लेते हैं, बताओ तुम्हारा फ्रेंड बताओ, अच्छा जल्दी से, डिफिकल्ट नाम मत बोलो, सैम का, ठीक है। ये तीनों दोस्त, तुम तीनों दोस्त सीए फाउंडेशन क्लियर किए, ठीक है। जब तुमने सीए फाउंडेशन क्लियर किया तब तुम हुए बहुत ज्यादा खुश। तुमने सोचा कि यार अपन ने इतनी पढ़ाई की, इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर हुए, ठीक है, 180 नंबर है 200 में से। एक काम करते हैं, 200 का ही होता है ना, 400, सॉरी 400, 380 है 400 में से, 380। अपन एक काम करेंगे भाई, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। तो तीनों ने डिसाइड किया, सैम, अभिषेक और शुभी ने डिसाइड किया कि अपन एक काम करते हैं, एक 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं। ठीक है, चलो चलो 5 स्टार होटल में गए, खाना खाया। खाना खाने गए तो उन्होंने मेन्यू देखा, सोचा कि ओहो 5 स्टार होटल ही चूज करना था क्या, बट अब घुस गए तो खाना तो खाना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया किससे, सूप से, सूप से स्टार्ट किया। सबने सूप पिया। सूप कितने का, 100 रुपीज का, बराबर। टोटल कितना, 300, बराबर। सूप पीने के बाद अब भूख तो लगी ही थी, तो तीनों ने सोचा कि अलग अलग ऑर्डर करने से बेटर है अपन सब एक एक थाली ऑर्डर कर देते हैं। तो तीनों ने मिलके एक एक थाली ऑर्डर कर दी, ठीक है। थाली ऑर्डर की, थाली आई 300 रुपीज की, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 900, बराबर। अब थाली खाते खाते अभिषेक और शुभी को लगा कि यार ऐसे खाना पसंद नहीं आ रहा, हमें तो कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, हमें तो कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। तो अभिषेक ने बोला कि मेरे को तो बेसिक कोल्ड ड्रिंक चलेगा, मैं तो कोका कोला पी लेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जब मंगवाई तब अभिषेक ने 100 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक पी। बट शुभी ने बोला कि ऐसी वैसी कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए मुझे, मैं बहुत मेहनत करके आई हूं, मुझे चाहिए रेड बुल, मुझे चाहिए रेड बुल। तो शुभी ने क्या किया, शुभी ने 200 रुपीज का रेड बुल ऑर्डर किया, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 300। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बात आई डेजर्ट की। जब डेजर्ट की बात आई तो क्या हुआ, अभिषेक और शुभी ने बोला कि यार हम लोग तो डाइटिंग पे, हम लोगों ने एग्जाम में इतना पढ़ाई किया बैठे बैठे कि हम तो फूल गए, हमें तो कुछ खाना नहीं है डेजर्ट सैम आपको खाना है आप खा लो। तो ठीक है, क्या हुआ, सैम ने 300 रुपीज का डेजर्ट ऑर्डर किया, ठीक है। टोटल कितना हुआ यहां पे, 300। जब लास्ट में बिल आया, बिल कितने का आया, टोटल करो 1800, और यहां पे टोटल करो तो कितना, ठीक है, शाबाश। अब क्या हुआ 1800 डिवाइड बाय 3 करेंगे, ऐसा ही होता है। 3 दोस्त जब खाना खाने जाते हैं तो 1800 डिवाइड बाय 3 होता है। कितना आया शेयर, पर पर्सन 600 रुपीज पे किया और घर चले गए, सेटल, हिसाब सेटल। घर जाने के बाद क्या हुआ, सैम भैया तो बहुत खुश। सैम भैया बोले अगली बार अगर खाना खाने जाऊंगा तो अभिषेक और शुभी के साथ ही जाऊंगा। क्यों यार, 700 का खाता हूं, 600 ही भरने पड़ते हैं, 700 का खाता हूं, 600 ही भरने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी शुभी की। शुभी बोली, सैम की बात कर ली अपन ने, शुभी बोली यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आई एम वेरी मच न्यूट्रल। क्यों,
मैं सर 600 का खाया, 600 का ही पे किया, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो न्यूट्रल हूं सर, मेरे को तो बराबर प्राइस चार्ज किया या बराबर कॉस्ट चार्ज किया। अभिषेक भैया को तो रात को नींद ही नहीं आई। अभिषेक भैया तो पूरी रात सोच रहे थे क्या, यार खाया 500 रुपए का, भरा 600 रुपए, ये नाइंसाफी है मेरे साथ, ये कैसा कॉस्टिंग हो रहा है, ये कैसा कॉस्टिंग चार्ज कर रहे हो तुम लोग, ये कैसा कॉस्टिंग चार्ज कर तुम लोग, ये तो गलत कॉस्टिंग है। समझ में आया? अभिषेक को रात को नींद नहीं आई। अभिषेक ने बोला भाई कॉस्ट तो कंजम्पशन के बेसिस पे लगना चाहिए ना यार, कॉस्ट तो कंजम्पशन के बेसिस पे लगना चाहिए ना, जो जितना कंज्यूम कर रहा है तुम उसी को ही कॉस्ट चार्ज करो ना। ये क्या है, ये सुनते ही समझते ही अगर तुम्हें लग रहा है कि अभिषेक के साथ में नाइंसाफी हुई है, अपने दिल पे हाथ रखो और अभिषेक को इंसाफ दिलाओ। अभिषेक को इंसाफ कैसे मिलेगा, जब अभिषेक 500 ही पे करता और सैम जो है वो 700 पे करता। क्यों? क्योंकि उसने उतना कंज्यूम किया है, तो अपन उसको चार्ज जो है वो कम कैसे करें, तो अपन कम कैसे करें। ये जो कम चार्ज हुआ है, अगर तुम्हें ये गलत दिख रहा है, तुम्हें ये दिल पे हाथ रख के रियलाइज हो रहा है कि अभिषेक के साथ में गलत हुआ है, तो मतलब तुम्हें कॉस्टिंग पहले से ही आती है, तो मतलब तुम्हें पहले से ही कॉस्टिंग आती है। क्यों? कॉस्टिंग का बेस ही ये बोलता है क्या, द कॉस्ट शुड बी चार्ज टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। जिसने जितना कंज्यूम किया उसी को उतना उतना कॉस्ट चार्ज करो। तो कैसा है ना, अगर उसने 700 का कंज्यूम किया सैम ने, उसको अपन ने 600 चार्ज किया, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि अपन ने उसके साथ में अंडर कॉस्टिंग करी है, मतलब उसका शेयर आना चाहिए 700, उसको कॉस्ट चार्ज होना चाहिए 700, मैंने चार्ज किया 600। ये क्या है, ये अंडर कॉस्टिंग हुई है। बातों बातों में वर्ड्स टर्म्स याद कर लो, ये टर्म्स जरूरी है, अपने आगे काम आएगा। जब मैं बोलूंगा अंडर कॉस्टिंग, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि उसको चार्ज होना चाहिए ज्यादा, उसको अपन ने कम चार्ज किया है, अंडर कॉस्टिंग सर, पढ़ाया था आपने, ठीक है। और अपने अभिषेक के साथ में क्या हुई है, ओवर कॉस्टिंग। क्यों? अभिषेक को रियलाइज हुआ कि मेरा तो 500 रुपए ही चार्ज होना चाहिए, बट मुझे चार्ज किया गया 600 रुपए, ओवर कॉस्टिंग, ओवर चार्जेबिलिटी ऑफ कॉस्ट, बराबर, ये हुई अपनी ओवर कॉस्टिंग। और शुभी के साथ तो क्या है, ये एकदम बेस्ट कॉस्टिंग। बेस्ट कॉस्टिंग अपन ने वर्ड दिया है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, बट ये क्या है, बेस्ट कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि अपन को ये जो वर्ड है ये बेस्ट लग रहा है और कॉस्टिंग शुभी की बेस्ट लग रही है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये एक एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अगला एग्जांपल अपन लेते हैं, काम करते हैं बिल्डिंग का एग्जांपल, ठीक है। बिल्डिंग का एग्जांपल, बिल्डिंग में ये हुई अपनी बिल्डिंग, ये अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 कर लेते हैं, ठीक है। ये काम कर देते हैं, इसको अपन 10 तक पहुंचा देते हैं, 10 तक, ठीक है। 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर पे एक फ्लैट है, हर एक फ्लोर में एक लेवल्स ऑफ फ्लैट है, उस फ्लैट पे फैमिली रहती है, बराबर। अभी कैसा होता है, अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, लिफ्ट होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और अपन ने सुना है या नहीं सुना है, बट लिफ्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है सबसे ज्यादा आती है। तो क्या हुआ ना, हर एक बिल्डिंग का एक एसोसिएशन भी बना हुआ होता है, पता है ना अपन को। वो एसोसिएशन क्या करता है, वो जो भी कॉस्ट कॉमन कॉस्ट होती है उसको सब में बांट देता है, बराबर। तो सपोज इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट आई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आई, 10,000 रुपीज। तो एसोसिएशन वाले ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 10,000 आई, हर एक फ्लैट पे इक्वली बांट दिया, मतलब फर्स्ट फ्लोर वाले को भी 1000 और इसको भी 1000, इसको भी 1000। कैसा किया, 10,000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1000। क्या बोलते हो, दिल पे हाथ रखो, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, सही लग रहा है नहीं लग रहा है। फर्स्ट फ्लोर वाला पहुंचेगा एसोसिएशन के पास में, बोलेगा बॉस क्या बातें कर रहे हो आप, मेरा घर तो फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं तो लिफ्ट यूज ही नहीं करता हूं,
मैं तो स्टेयर से ही उतरता हूं, स्टेयर से ही चढ़ता हूं। सेकंड फ्लोर वाला बोलेगा मैं भी लिफ्ट यूज ही नहीं करता हूं, सेकंड फ्लोर तो घर है मेरा, मैं और मेरी बीवी रहते हैं, सीढ़ी से आते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी लिफ्ट की आज तक। तो अगर हमारे को लिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हम वो प्रोडक्ट को कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट को अगर हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो उसका हम चार्ज बेयर क्यों करें? सबसे ज्यादा लिफ्ट का यूटिलाइजेशन अगर कर रहा है तो 10th, 9th, 8th फ्लोर वाला कर रहा है ना। तो अगर ये सब ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं तो तुम इनको चार्ज करो ना, हमें क्यों चार्ज कर रहे हो? बराबर है, बराबर है। अगर ये बात हुई कि तुम हमें क्यों चार्ज कर रहे हो और तुम्हें फ्लोर 1 और फ्लोर 2 पे रहने वाले लोगों के लिए नाइंसाफी वाला फीलिंग आ रहा है, तो तुम्हें कॉस्टिंग सीख चुके हो, तो तुम एक कॉस्टिंग का बेस सीख चुके हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कॉस्टिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए सर। जो जितना कंज्यूम कर रहा है, जिसने जितना कंजम्पशन मारा है, जिसकी जो एक्टिविटी हो रही है ज्यादा, आप उसको कॉस्ट चार्ज करो। बराबर है, बराबर है, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और अच्छा एग्जांपल। अपन एग्जांपल लेते हैं अगला किसका? आईटीसी कंपनी का, ठीक है। आईटीसी कंपनी सुना अपन? आईटीसी कंपनी, अपन एक काम करते हैं, अपन अज्यूम करते हैं, अज्यूम तो क्या, अपन एग्जांपल लेते हैं कि उसने एडवर्टाइजमेंट करवाया, ठीक है। जब उसने एडवर्टाइजमेंट कराया तो उसके ऊपर 15 लाख का खर्चा हुआ, बराबर है। आईटीसी ने एडवर्टाइजमेंट कराया, अब आईटीसी होल्डिंग कंपनी, इसके नीचे बहुत सारे ब्रांड है, बराबर है, ब्रांड है। अब मुझे एक बात बताओ, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना जरूरी है ना? उस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलेगा तो समझ में आएगा कितना प्राइस पे बेचना चाहिए, या अगर जितने प्राइस से बेच रहे हैं अपन उसका कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आया। ये सब तो ये सब जानने के लिए, ये सब समझने के लिए कॉस्टिंग सही होनी चाहिए ना। वो कैसे होगी? अगर अपन को कॉस्टिंग आती है तो अपन उस कॉस्ट को सही से एलोकेट करेंगे। वो कॉस्टिंग अपन को आती है तभी कॉस्ट एलोकेट होगा, तभी कॉस्टिंग सही होगी, तभी बिजनेस सही चलेगा। बराबर है, बराबर है। तो सपोज आईटीसी के अंदर, सपोज क्या है, आईटीसी के अंदर ब्रांड का नाम बताओ। बिंगो सुना है अपन ने? बिंगो आईटीसी का है, ठीक है। क्लासमेट सुना है अपन ने? क्लासमेट आईटीसी का है। एक और कंपनी है जो माइट भी अपन ने नहीं सुनी होगी, क्या? सुप्रिया। क्या? सुप्रिया। अब क्या हुआ, जो 15 लाख एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हुआ, अपन ये अज्यूम करें इनकी 3 ही ब्रांड है, और भी ब्रांड अपन अज्यूम करें 3 ही ब्रांड है उनके। आईटीसी ने क्या किया, हर एक को, बिंगो को 5 लाख रुपीस चार्ज कर लिए, क्लासमेट को 5 लाख रुपीस चार्ज कर लिए, सुप्रिया को 5 लाख रुपीस चार्ज कर लिया। क्लियर है, क्लियर है। जब ये चार्ज हुआ तो मुझे एक बात बताओ, क्लासमेट तुम लोगों ने ऑलरेडी वर्ड सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? सुना हुआ है। बिंगो सुना हुआ है कि सुना हुआ नहीं है? सुना हुआ है। सुप्रिया सुना हुआ है कि सुना हुआ नहीं है? नहीं सुना हुआ है, बराबर। तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत किसको पड़ी होगी? सुप्रिया को। यही हुआ था, यही हुआ। जो हर एक, जैसे क्लासमेट कंपनी, जो क्लासमेट ब्रांड है, उसका एक पर्टिकुलर सीईओ होगा हर एक ब्रांड का, जैसे आईटीसी के अंदर भी इसका कोई ना कोई तो हेड होगा, बराबर। इसका भी कोई ना कोई तो हेड होगा। क्या हुआ, क्लासमेट का जो हेड है वो आईटीसी के पास गया, ये उसने ये बोला कि हम सर क्लासमेट है, ये जो ब्रांड है ये बच्चों की जुबान पे है। जब बच्चे नोटबुक लेने जाते हैं तो बोलते हैं सर क्लासमेट दो, नोटबुक नहीं बोलते, हमारा इतना अच्छा ब्रांड है। तो हमने तो कोई एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने वो जो एक जॉब का अपने जो कॉस्ट किया है 15 लाख, उसमें से हमने कुछ कंजम्पशन ही नहीं किया है, बराबर है। तो अगर उसने, क्लासमेट ने कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करी है, नो एडवर्टाइजमेंट, तो इसको 5 लाख रुपीस देना, 5 लाख रुपीस चार्ज करना सही है कि नहीं है? नहीं है ना, नहीं है ना। दिल पे हाथ रख के फील आ रहा है ना कि नाइंसाफी हो रही है क्लासमेट के साथ में? अगर लग रहा है तो तुम कॉस्टिंग सीख चुके हो, ठीक है। बिंगो ने ये बोला कि मेरा तो 1 लाख का ही कॉस्ट लगा था, जो कि अपन ने पैकेट के ऊपर कुछ नया प्रिंट किया था कि एक के साथ 2 लो है, जो भी पैकेजिंग हुआ, ठीक है। ये क्या 1 लाख रुपीस कॉस्ट लगा था, मुझे आप 5 लाख रुपीस कॉस्ट चार्ज क्यों कर रहे हो? जब मेरा एक्सपेंसिव 1 लाख रुपए है, मुझे 5 लाख चार्ज क्यों कर रहे हो? इससे क्या हुआ,
अगर अपन ने गलत कॉस्टिंग करी, ये 5 लाख रुपीस वाली कॉस्टिंग करी, तो आज ना कल क्या दिखेगा कि सुप्रिया ने अगर सेल्स करी है सपोज करो 10 लाख रुपीस की, तो सुप्रिया को 5 लाख रुपीस प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रही है? सुप्रिया जो ब्रांड है बहुत प्रॉफिटेबल है ये लगेगा, बट अपन को ये समझ में आया कैसे? अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपन ने इस चीज को रियलाइज किया, समझा, फील किया कि किसी न किसी नाइंसाफी हो रही है, और करण सर ने पढ़ाया है कि कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन बेसिस। तो अगर ये कंजम्पशन गलत है तो मतलब ये प्रॉफिट गलत है, ये प्रॉफिट गलत है। एक्चुअली में चार्ज क्या होना चाहिए? 5 लाख प्लस क्लासमेट वाले 5 लाख प्लस डिंगो वाले 4 लाख, टोटल कितना हुआ? 14 लाख। सेल कितना किया उसने? 10 लाख। लॉस कितने का आया? जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ऐसी मिस्टेक्स करती है, उनको समझ नहीं आता है कॉस्टिंग का बेस क्या है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ी बड़ी, बट सच में रियलिटी में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने गलत कॉस्ट अलोकेशन की वजह से लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? उनको लगता है कि हम तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको लगता है हम तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक काम करो अपने पास 5 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख का खर्चा और कर दो, क्योंकि ब्रांड को बड़ा करना है। रिटेन अर्निंग होती है, उस रिटेन अर्निंग से खर्चा होता है, बराबर है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इस मेंटेलिटी के साथ में बिजनेस करती रहती है, बट एट द एंड एक्चुअली में उनको ये फील होता है जब पूरी कंपनी लैप्स हो जाती है, जब लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, बहुत सी दिक्कत आती है, तब समझ में आता है कि शिट यार, हम तो ये लॉस पे बिजनेस कर रहे थे, हमने तो जो एक्सपेंस किया ये भी लॉस पे हुआ। समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रही, दिख रही है चीज कि अपन ने ये जो लॉस कर दिया इसका तो अकाउंटिंग गलत हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? कॉस्ट अलोकेशन गलत हो रहा है, बेस ऑफ अकाउंटिंग किसी को समझ नहीं आया था, बराबर है। ये अपना होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच। अपन ने जो समझा है अभी क्या कि कॉस्ट कंजम्पशन के बेसिस पे चार्ज होती है, ये क्या है? ये अभी का नया अप्रोच है, ये नया अप्रोच है। अपन को इस अप्रोच के साथ में काम करना है। क्लियर हुआ? ये अपने को कॉस्टिंग का बेस रेडी हो गया कि कॉस्टिंग काम कैसे करती है। अब क्या होगा ना, तुम्हें आगे क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें चीज क्लियर होगी कि कौन कितना डिजर्व करता है उसको उतना ही चार्ज करो, किसने कितना कंज्यूम किया है उसको उतना ही चार्ज करो, किसका कितना एक्चुअली में खर्चा हुआ है उसको उतना ही चार्ज करो। डिवाइड बाय ऑल मत करो। डिवाइड में अगर ऑल करोगे तो कोई ना कोई घर जाकर रोएगा कि हमारे को ज्यादा चार्ज कर दिया। बराबर है? बराबर है? क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ठीक है, अपन ने बेस ऑफ कॉस्टिंग समझ लिया। अगली चीज अगर मैं कॉस्टिंग की डेफिनेशन फिर से लिखूं तो क्या था अपना? प्रोसेस या टेक्निक ऑफ ascertaining द कॉस्ट। ठीक है, तो सर अपने कॉस्ट का मतलब तो समझा दिया कि सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बट सर कॉस्ट के कितने कितने टाइप होते हैं वो भी तो समझना पड़ेगा ना, कि कॉस्ट अकेला कॉस्ट तो होता नहीं है, कॉस्ट बहुत चीजों में बाइफरकेट हो रखा होता है, जैसे बेस्ड ऑन नेचर, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या है ये सब टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। ये सब क्या होगा? क्लासिफिकेशन हो गया कॉस्ट का। तो अपन ने मतलब आईसीआई ने या नॉर्मल कॉस्ट को क्या किया, अपन ने एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़कर उसको एक नाम दिया। कैसा? डिफरेंट मतलब कैरेक्टर्स के नाम पे जोड़कर अपन ने नाम दिया। कैसा? जैसे सपोज करो नेचर के नाम पे अपन ने कॉस्ट को 3 चीजों में डिवाइड किया। नेचर या अपन बात करें एलिमेंट्स के नाम पे। कैसा? मटेरियल, ठीक है, और क्या किया अपन ने? लेबर, और क्या अपन ने क्या किया? ओवरहेड। ऐसे ही नेचर के बाद में जो अगला ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है अपना? सपोज करो बिहेवियर के बेसिस पे कैसे कॉस्ट को बाइफरकेट किया है। उसके बाद क्या है? अगर अपन बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर के बाद में फंक्शन, किस फंक्शन के अंदर कॉस्ट को बाइफरकेट किया है। नॉर्मलिटी, किस नॉर्मलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कॉस्ट को बांटा है। ऐसे ही 2-4 चीजें और है। ये चीज जो है क्या, कॉस्टिंग का पूरा मतलब कॉस्ट के
क्लासिफिकेशंस अपन कल कवर करेंगे, आज मैं बस बता रहा हूं कि तुम्हारे को कि अपन को कल इसका असर्टेनमेंट पढ़ना है कि किस कॉस्ट को अगर अपन को असर्टेन करना है तो कॉस्ट के टाइप क्या क्या होंगे, तभी समझ में आएगा, टर्मोलॉजी क्लियर रहेगी। बाद में अपन जब बात करेंगे ना कि सर नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन होता क्या है, ये सब समझेंगे। अभी अपन 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी समझ रहे हैं जो कि अपन को हर जगह काम आएगी, ठीक है। वो कॉस्ट की या कॉस्टिंग की 3 जो टर्मोलॉजीज है वो क्या है समझना, 1 2 3। सबसे पहला जो टर्मोलॉजी समझना पड़ेगा अपन को वो है अपना कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, समझो। मेरे पास में अंबानी जी आए, मुझे बोला कि करण सर आप कॉस्टिंग में इतने अच्छे हो, आप एक काम करो, मुझे बाइक का बिजनेस स्टार्ट करके दो। बाइक कौन सी, डुकाटी जैसी बाइक। तो मैं कॉस्ट किसका कैलकुलेट करूंगा, डुकाटी का या डुकाटी जैसी बाइक का, बराबर है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है जिसका मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है, बाइक। तो क्या हुआ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बाइक। सिंपल, जिसका मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है वो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। मैं बोलता हूं मुझे आज ये पेन बनानी है, तो इस पेन का कॉस्ट कैलकुलेट करो। पेन क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, बराबर, एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हुआ। मेरे कॉस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है जिसका मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, बराबर है, क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अगला चीज क्या है, कॉस्ट यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज अंबानी जी ने मुझे बोला था, वही एग्जांपल, अपन गए बाहर बाइक बनाने गए, बाइक का मटेरियल लेने गए। जब मैं बाइक का मटेरियल लेने गया तो मैं क्या लेकर आया, मैं पैसेंजर सीट लेकर आया, मैं फ्यूल टैंक लेकर आया, मैं हैंड ग्रिप लेकर आया। कितना लेकर आया उसको मैं मेजर कैसे करूंगा। सपोज ये लिखा हुआ है पैसेंजर सीट या बैक रेस्ट, सब पे सीट लगता है, बराबर, सब पे सीट लगता है। अब एक बाइक के अंदर 3 सीट चाहिए रहेगा, तो ये क्या है, नंबर ऑफ सीट्स। नंबर क्या हुआ, एक यूनिट हुआ। बाइक बनाने के लिए मशीनरी के अंदर ल्यूब्रिकेंट ऑयल डलेगा, अपन ऑयल को कैसे मेजर करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, बराबर, ये क्या है, यूनिट है। नंबर, लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, जो भी है, ये सब क्या है, ये सब यूनिट है। ये सब कॉस्ट को मेजर करने के यूनिट है, समझ में आता है। तो कॉस्ट यूनिट क्या हुआ, मेजरिंग यूनिट, मतलब मेजर करने के लिए काम में आता है, या मेजर लिख लेना, ठीक है, मेजर करने काम में आता है, ठीक है। कॉस्ट यूनिट के बाद में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, कॉस्ट ड्राइवर क्या, कार ड्राइव करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कॉस्ट ड्राइवर मतलब क्या अब हर एक जो कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट ले लो, ध्यान दो यहां पे, कोई भी कॉस्ट ले लो, उस कॉस्ट को कुछ ना कुछ तो ड्राइव कर रहा होगा, तभी वो कॉस्ट इंकर हो रही है। मतलब मुझे बाइक बनानी है, इसलिए मैं मटेरियल लेकर आ रहा हूं, तो जो मटेरियल का कॉस्ट है वो कौन ड्राइव कर रहा है, वो मेरी बाइक ड्राइव कर रही है। मतलब वो मटेरियल कॉस्ट तभी होगा जब मैं बाइक बनाऊंगा, बराबर है। हर चीज, हर कॉस्ट को कोई ना कोई एक्टिविटी ड्राइव कर रही होगी। मतलब और एक्सप्लेन करूं, फैक्ट्रीज में लाइट जलती है, लाइट का खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगा एंड में, उस लाइट को तुम डिवाइड कैसे करोगे प्रोडक्ट पे, उस लाइट के कॉस्ट को तुम प्रोडक्ट में डिवाइड कैसे करोगे, वो एक कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा। ये नॉर्मली इनडायरेक्ट कॉस्ट में होता है। डायरेक्ट कॉस्ट तो समझ में आ गया, मैं बाइक बना रहा हूं, मैं सीट लेकर आया, मैं बाइक को लगाया, डायरेक्ट कॉस्ट दिख गया मुझे। कॉस्ट ड्राइवर मोस्टली यूज कहां होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, जो कॉस्ट मैं डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को लगा नहीं पा रहा हूं। जैसे अभी यहां पे बाइक है, अभी इस बाइक के अंदर, इस बाइक को बनाने के लिए मुझे ल्यूब्रिकेंट ऑयल भी चाहिए रहेगा, बनाने के लिए। अब मैं ऑयल बल्क में लेकर आया, मैंने ऑयल डाल दिया, तो ड्राइव कैसे करूंगा कॉस्ट, नंबर ऑफ बाइक्स क्या हुआ, कॉस्ट ड्राइवर हुआ। या मैंने मशीन सेटअप किया, मशीन सेटअप समझ आता है, मशीन को स्टार्ट करने से पहले सेटअप करना पड़ता है। अब क्या हुआ मशीन को सेटअप करने के लिए मेरे पूरे महीने में 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। अब मैं बोलता हूं
ये 1 लाख का जो खर्चा हुआ इसके अंदर मैंने 10 बार मशीन को सेटअप किया, तो ये 10 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स मशीन सेटअप, ये नंबर ऑफ मशीन टाइम सेटअप 10 है, तो ये क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर है, ये कॉस्ट ड्राइवर है। मशीन सेटअप करनी पड़ी तो मैंने वो कॉस्ट किया, कॉस्ट को ड्राइव कर रहे हैं, समझना, ये कॉस्ट को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट को ड्राइव करता है उसको अपन कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। जैसे अभी सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में आता है कि मैंने महीने के एंड में मेरा 5000 यूनिट लगा, उस 5000 यूनिट का इतना इतना कॉस्ट आया, सपोज। अब अपन अगर बांटना चाहे उस कॉस्ट को तो कैसे बांटेंगे, कि मैं ये बोलता हूं कि इस पेन को बनाने के लिए मेरा 1000 यूनिट ही लगा, दूसरे पेन को बनाने के लिए मेरा 2000 यूनिट लगा, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ कि नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स यूटिलाइज बाय अ पर्टिकुलर पेन, बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, समझ गए। वो क्या हुआ, वो कॉस्ट ड्राइव कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर कॉस्ट को ड्राइव करके उसका कॉस्ट निकाल रहा है, क्लियर हुआ, वो क्या हुआ, अपना कॉस्ट ड्राइवर हुआ। क्लियर हो गई ये चीज, अपन ने ये 3 टर्मिनोलॉजी समझी, ठीक है। उसके अलावा अपन ने बेस ऑफ कॉस्ट समझा, अपने इंटरमीडिएट में पेपर कैसा आने वाला है, किस पैटर्न का पेपर आने वाला है, अपन ने वो समझा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, कोई क्वेरी, कोई दिमाग में क्वेश्चन, सब पूछ लेंगे अपन, अभी सब पूछ लेंगे। उसके अलावा अपन जो कल या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो अपन कॉस्ट को पूरा का पूरा बाइफरकेशन समझेंगे कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, नेचर के बेस्ड पे, एलिमेंट के बेस्ड पे, बिहेवियर के बेस्ड पे, फंक्शन के बेस्ड पे, नॉर्मलिटी के बेस्ड पे, बाकी बहुत सारे, ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी के बेस्ड पे, ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।